नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ दर्ज IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई। भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय नागरिकों को वहां की गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी। और प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर कुहासा छाये रहने का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। आज टॉप जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025 से खेलों में पारदर्शिता बढ़ी है और सही प्रतिभा को अवसर भी मिल रहा है। आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है और स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन भी इसमें से एक है। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि आज देश कौशल और युवाओं की प्रतिभा के बल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी, और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मनरेगा की नहीं बल्कि इसमें हो रहे भ्रष्टाचार की रक्षा करना चाह रही है। विकसित भारत जी राम जी योजना बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केवल मजदूरों का हितों को सुरक्षित किया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया। मेरी कांग्रेस से अपील है कि वो भ्रम न फैलाए, झूठ न फैलाए, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद दे। श्री चौहान ने कहा कि विशाल बजट के बावजूद मनरेगा ने किसी अस्थायी संपत्ति सृजन या गांवों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नए विधेयक से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे गांवों में सार्थक योगदान भी दे सकेंगे। बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मजदूरों को काम मिले, ये प्राथमिकता।
लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो, विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया। इधर कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा। उन्होंने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह जारी की है। वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास का ईमेल cons.cas@mea.gov.in है और आपातकालीन फोन नंबर 584129584288 है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की एकल पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में इस घोटाले में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। ट्रायल कोर्ट का मानना था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अदालत जो भी आदेश देगा उसे सभी को मानना होगा। जो जांच एजेंसी है सारे सबूत के साथ लालू जी के खिलाफ अपना जो है पर्यवेक्षण और सारा चीज कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष रख दी है। माननीय न्यायालय के अंदर मामला है और न्यायालय का जो आदेश होगा संवैधानिक तरीके से उसे लालू जी और सभी को मानना उनका काम होगा। सरकार ने उस वीडियो को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना, मोबाइल फोन, दोपहिया और चार पहिया वाहन जैसी वस्तुएं मुफ्त देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट के अनुसार प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। कार्यालय ने बताया है कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है। सरकार ने लोगों से ऐसी किसी भी गलत सूचना पर विश्वास न करने और सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ जगहों पर शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आज पूरे दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर घना कुहासा छाया रहा। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस छपरा में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना कुहासा छाये रहने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भागों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं। वहीं पटना, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए अरवल और बक्सर जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। 8वीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन 10 बजे से 3:30 बजे तक किया जाएगा। वहीं अररिया जिला प्रशासन ने भी 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी है। तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा के निर्देश पर वैशाली पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के आरोप में लालगंज के थानाध्यक्ष संतोष कुमार और सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पिछले 30 दिसंबर को लालगंज पुलिस ने बिलनपुर गांव के रामप्रीत सहनी के घर पर चोरी के सामान की जानकारी पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की थी। इन सामानों की जब्ती सूची बनाकर उन्हें मालखाने में जमा करने की जगह थानाध्यक्ष संतोष कुमार और सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार झा ने आपस में बांट लिया था। डीआईजी की जांच में पोल खुलने के बाद यह कार्यवाही की गई है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित शकुनी चौधरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और अच्छी स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शकुनी चौधरी के बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं वह प्रशंसनीय है। इस अवसर पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सोन नहर में पानी पहुंचने से कैमूर के किसानों के लिए गेहूं की सिंचाई आसान हो गई है। नहर में पानी नहीं आने के कारण किसान डीजल पंप और मोटर चलाकर सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इंद्रपुरी बराज से सोन नहर में पानी छोड़ा गया है। कृषि विभाग ने कैमूर में इस बार लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में गेहूं की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज विश्व ब्रेल दिवस है। यह दिवस ब्रेल लिपि के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि पूर्ण दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण अनुभूति से संपर्क का माध्यम है। लुईस ब्रेल ने वर्ष 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इस अवसर पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न नेत्रहीन विद्यालयों और संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कल भागलपुर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश आज 2 दिवसीय दौरे पर सिवान पहुंचे। उन्होंने दरौंधा प्रखंड में निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के दुबौलिया गांव में भूमि विवाद के दौरान पुलिस पर हमला के मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अररिया के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा से एसएसबी 26वीं बटालियन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में एसएसबी के जवानों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। औरंगाबाद में आज से 15वां अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ दर्ज आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई। भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय नागरिकों को वहां की गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी। और प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर कुहासा छाये रहने का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।